हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिर से एक हिला देने वाली स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आप इसको एक कंबाइंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, जो कि मैं यूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। बेसिकली इसमें जो हम PTN नॉन डायरेक्शनल यूज़ करते रहे हैं वो स्ट्रैटेजी और एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन है, जो कि ये उसका बैक टेस्ट है। 2 साल का बैक टेस्ट हमें 10 लाख रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखाता है और इसका जो विन डेज है वो 78% के आसपास निकल के आते हैं। आज हम समझेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को हम एल्गोरूम्स एज वेल एज एल्गो टेस्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बना सकते हैं और कैसे इसको रन कर सकते हैं। मैं आपको आज 2 साल का बैक टेस्ट भी इसका लाइव करके दिखाऊंगा और सारी चीज़ें आपको एंड तक समझाऊंगा। ब्रोकरेज इसमें कितना लगेगा, जैसे कि आप सबको पता है अब शून्य ने भी ब्रोकरेज चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, और इसमें टैक्सेस और चार्जेस हमारे कितने लगेंगे, ये सब मैं ऐड करके आज आपको बताता हूँ कितना प्रॉफिटेबल ये स्ट्रैटेजी रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और ऐसा ही कंटेंट मेरे चैनल पे आता है, मैं और स्ट्रैटेजीज़ लेके आता हूँ। प्लीज़ अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी, जैसे कि हम एक दूर का स्ट्रैंगल सेल करते हैं तो उसका पे ऑफ ऐसे बनता है कुछ, ठीक है। अगर हमने यहाँ 100 रुपीज़ का एक पुट सेल किया है और एक 100 रुपीज़ का इस साइड हमने कॉल सेल किया है, ये एक हमारा शॉर्ट स्ट्रैंगल बन गया, जो कि बहुत दूर दूर का है, ठीक है। इसके बीच में सपोज मार्केट यहाँ चल रही है हमारी, अभी निफ्टी यहाँ चल रहा है। ये बेसिकली स्ट्रैटेजी निफ्टी इंडेक्स पे है, और इसमें एक जो हमने डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ की है वो यहाँ कहीं पे हमने एक इन द मनी, जिसको कहते हैं इन द मनी कॉल आ जाएगी इस साइड। ITM जो भी उस टाइम रहेगा, ITM 100 हमारी कॉल सेल होगा, और इस साइड ITM हमारा पुट सेल होगा। आप समझ गए। ये एडिशनल एक स्ट्रैंगल के ऊपर हमने एक, आप कह सकते हैं इन्वर्टेड स्ट्रैंगल हमने सेल कर दिया है, जिसका हमने SL बहुत छोटा रखा है। इसका SL हमने 10% रखा है, 10% बोथ साइड्स। अगर अभी मैं आपको समझाता हूँ, SL 10%। सपोज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भागने शुरू हो गई तो हमारी जो कॉल लेग है, कॉल लेग इन द मनी जो हमारी चल रही है, वो उसका SL हिट हो जाएगा और वो कट हो जाएगी। लेकिन हमारी जो पुट लेग है वो हमें प्रॉफिट देती रहेगी डायरेक्शनल की तरफ। उसको हमने एक ट्रेलिंग SL से सेट किया है, ताकि कभी अगर वहाँ से मार्केट वापस रिवर्स आना शुरू हो तो ये हमारा प्रॉफिट ना लेके जाए और हम ट्रेलिंग SL लेके इसका बाहर आ जाए। और दूसरे स्ट्रैंगल का हमने क्या किया है, दूसरे स्ट्रैंगल का जैसे हम ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल चलाते हैं, इसके ऊपर हमने एक 30% का टारगेट सेट किया है दोनों साइड। जैसे ही ये 30% का टारगेट हिट करेगा तो ये सपोज मार्केट इसी साइड मूव कर रहा है, तो ये इसको ऊपर जो भी 100 उस टाइम रहा होगा, 100 प्रीमियम रहा होगा जहाँ भी, ये उसको सेल करता हुआ ऊपर आता जाएगा 30% का प्रॉफिट बुक करते हुए। और जो कॉल लेग है उसको हमने कोई SL नहीं लगाया, उसको हमने ओपन छोड़ दिया है। उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको समझाऊंगा क्यों। सपोज हमारी ITM पुट जो है हमारी सेल करी हुई, वो हमारी मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है और वो अभी हमारा करंट में रनिंग है। तो जो हमारी कॉल जिस प्रोपोर्शनेट बढ़ेगी, उस प्रोपोर्शनेट हमारा जो ITM पुट है वो हमारे को उसका फेवर देगी। ITM पुट बहुत जल्दी से डिके होगा
उतनी तेज़ी से कॉल बढ़ेगा, लेकिन ये कॉल हमारा OTM है। OTM का डेल्टा हमेशा कम होता है और इन द मनी का डेल्टा हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए हमने इस लेग पे जो भी हमारी लूजिंग लेग होगी इस ट्रायंगल की, एक्सटीरियर वाले ट्रायंगल की, इसमें हमने SL नहीं लगाया है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ आया है इसमें। अगर नहीं समझ आया आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं या कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ इसको। एल्गो पे हमने कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्टअप करना है और कैसे इसको रन करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम एल्गो रूम्स के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे डिज़ाइन करी है। चलिए, तो इसमें स्ट्रैटेजी निफ्टी पे है और टाइमिंग इसके 9:22 और एग्जिट टाइम 3:10। ऑल डेज ये वर्किंग रहेगी। अब देखिए, पहला लेग, इसमें बेसिकली 4 लेग्स रहेंगे और सारे लेग्स जो है सेलिंग के हैं। इसमें मैंने कोई भी ऑप्शन बाइंग नहीं यूज़ करी है, इसमें सब ऑप्शन सेलिंग है। इसमें फर्स्ट लेग जैसे हमारी आती है, फर्स्ट लेग ये हो गई हमारी। फर्स्ट लेग में PE सेल किया है हमने इन द मनी का, जिसका हमने SL रखा है 10%। सेकेंड लेग हमारी आती है, इसी को साथ में करते हुए, इसी का इन्वर्टेड ट्रायंगल क्रिएट करते हुए एक CE लेग हमने सेल करी है जो कि इन द मनी 100 है और उसका भी SL हमने 10% रखा है। अब इसमें हमने री एंट्री फीचर भी यूज़ किया है। री एंट्री फीचर हमने क्यों यूज़ किया है कि सपोज़ हमारा मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है, मार्केट पहले नीचे की तरफ जाती है और हमारे को एक साइड का, सपोज नीचे की तरफ जाती है तो हमारा पुट साइड का SL हिट कर देती है और जैसे ही पुट साइड का हमारा SL हिट होता है उसके बाद मार्केट वापस रिवर्स कर जाती है। तो जब मार्केट वापस रिवर्स करेगी, अगर ये इन द मनी 100 जो भी इस टाइम रही होगी, वो अगर अपनी कॉस्ट पे आती है जब, तो वो दोबारा से उसको री एंटर कर जाएगा ताकि हमारे को इस लेग पे जो लॉस होना शुरू होगा वो ना हो। इसलिए हमने इसको री एंट्री एट कॉस्ट रखा हुआ है दोनों को। ठीक है, प्लस हमने इसमें एक SL पे TSL भी लगाया है, ट्रेनिंग SL लगाया है। ये क्यों लगाया है हमने कि सपोज हमारा एक लेग हमारी कट जाती है, सपोज हमारी ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ना शुरू होती है और हमारी कॉल लेग कट जाती है और जो हमारी पुट लेग कंटिन्यूड है, जो ऊपर चल रही है, वो भी किस हद तक ऊपर हमारे को प्रॉफिट देगी। सपोज वो हमारे को प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट दे रही है, 1K का प्रॉफिट दे रही है या 2K का प्रॉफिट दे रही है, तो उसके बाद हमने इस पे एक TSL लगा रखा है। 2% जब भी ये इंक्रीज होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1% से ट्रेल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। सपोज हमारा 20% हमें गेन मिल रहा है हमारी जो कि भी सेलिंग लेग बची है उसके ऊपर, तो अगर हमारा 20% हमें गेन मिल रहा है, तो जैसे ये वापस उतर के 10% पे आएगा, ये हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। और उसके बाद इन केस मार्केट रिवर्स कर जाती है, बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है, तो दोबारा से ये जब हमारी कॉस्ट पे आएगा तो ये दोबारा से एंटर कर लेगा। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। अब हम थोड़ा नीचे चल के देखते हैं। ये दूसरा जो मैंने आपको बताया, आउट ऑफ द मनी ट्रायंगल जो है, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल आ गया। इसका हमने रखा है कॉस्ट CP, जो भी प्रीमियम उस टाइम रहेगा 100 का, ये उसको सेल करेगा विदाउट एनी SL। ठीक है, दोनों लेग्स, कॉल भी पुट भी, जो भी 100 होगा, इमीडिएटली ये उसको सेल करेगा विदाउट एनी SL। लेकिन इसमें टारगेट है 30% का। जैसे ही ये 30% का टारगेट अचीव होगा, ये री एग्जीक्यूट हो जाएगा इमीडिएटली। री एग्जीक्यूट का क्या मतलब, जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो में, 30% का जैसे ही हमारा टारगेट हिट होगा, उसके बाद ये इमीडिएटली जो भी उस टाइम 100 का प्रीमियम स्ट्राइक रहा होगा, जहाँ भी जिस स्ट्राइक पे भी 100 प्रीमियम रहा होगा, ये उसको सेल कर देगा दोबारा से, ताकि अगर ये हमारा प्रीमियम बढ़ के
115 हो गया है या 120 पहुंच गया है या 130 भी पहुंच सकता है, तो ये इसको कवर करता हुआ हमारे को साथ साथ 100 प्रीमियम दोबारा सेल करता जाएगा। इस बार हमने ये थोड़ा 30 रखा है, पहले हमने 15 रखा था, पर उससे हमारा जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने उसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि अब हमारी ब्रोकरेजेस भी स्टार्ट हो गई हैं शून्य पे, तो इसलिए मैंने इसको 30% पे रखा है। 30% इज़ गुड इनफ। ये वाला हमारा जो स्ट्रैंगल है ये इतना एडजस्ट नहीं होगा जल्दी जल्दी, लेकिन जब भी 30% ये बुक करेगा, बुक करके ये दोबारा से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नीचे इसका देखते हैं कि हमने टोटल इसका SL कितना रखा है। हमने इसका टोटल SL जो रखा है 2000 रुपीज़ का रखा है दोनों का। ये एक स्ट्रैटेजी आप अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी क्रिएट करके चला सकते हैं अलग। इसका आप 1K का इसका SL रख सकते हैं और 1K का आप इसमें SL रख सकते हैं। मैंने दोनों को इकट्ठे लिया है ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो और बैक टेस्ट करना थोड़ा इजी हो। अब इसमें हमारा जो टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन होगा वो थोड़ा हाई, अभी क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज़ बढ़ने वाला है, अभी सिर्फ 25 का ही लॉट साइज़ से मैंने किया है इसको कैलकुलेट। 25 ही चल रहा है अभी। जनवरी में शायद जाके, जनवरी से या फेब से जाके एक क्वार्टर जब तक ख़त्म नहीं होगा, फिर ये जाके 75 हो जाएगा। तब तक हम इसकी सारी कैलकुलेशन जो है 25 के हिसाब से ही कर रहे हैं। इसका जो टोटल रिक्वायर्ड मार्जिन है वो करीब 1,60,000 के आसपास रहेगा 4 लॉट्स का, चारों लॉट्स का। आप समझ रहे हैं चारों लॉट्स मैंने कैसे बोला? जो हमारे लेग्स हैं 1 2 3 4 लेग्स का हमारा 1,60,000 टोटल हमारा वो लगेगा 1 लॉट ईच का। ठीक है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। सपोज अभी से आपने 75 ट्रेड करके देखना है, आप कर सकते हैं। मैं इसको अभी 25 से ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा हूँ अपने अकाउंट में, और इसका मैं आपको जो लाइव रिजल्ट होगा वो भी मैं आपको इसी चैनल पे शो करूँगा। अब इसका एक बार हम बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। ये बैक टेस्ट हमने 2 साल का बैक टेस्ट किया, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये इसका बैक टेस्ट है 2 साल का, जिसका प्रॉफिट मैंने आपको पहले दिखाया 10 लाख के आसपास आ रहा है। और इसको थोड़ा डेप्थ में अगर हम समझें तो ये काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। 78% के आसपास, 77% के आसपास इसका विन रेशो है। 5000 ट्रेड्स इसमें आ रहे हैं 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये थोड़े आप लोगों को ज़्यादा लग सकते हैं क्योंकि हम 4 लेग्स इसमें यूज़ कर रहे हैं। 4 लेग्स की वजह से थोड़ा सा हमारा, जिसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स, थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर और हम ध्यान से देखें, 1000 रुपीज़ का एवरेज लॉस है और 3000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट है। 1:3 का रेशो हमें मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बाइंग में जैसे मिलता है, ऑप्शन सेलिंग में भी मिलता है। 1:3 का एवरेज हमें रेशो मिल रहा है इसमें। ठीक है, नीचे एक बार देखते हैं। देखिए, कोई भी मंथ लॉस में नहीं है इसका। बहुत अच्छा बैक टेस्ट है। अब सारे आप लोग कहेंगे कि इसको लाइव में ट्रेड करके दिखाओ, इसका क्या, हमें एल्गोरिथम्स का बैक टेस्ट नहीं समझ आता। तो वो सब डिपेंड करता है। आप इसमें अपने ट्विक्स कर सकते हैं, आप अपना इसमें SL ले सकते हैं, SL कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई और आपको डायरेक्शनल अगर बाइंग की स्ट्रैटेजी आपको आती है, आप वो इसमें लगा सकते हैं। मेरा ये स्ट्रैटेजीज दिखाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को ट्रेड करें। आपको जो भी स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से, आपके एपिटाइट के हिसाब से अच्छी लगती है, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा, मैं उसका लाइव आपको अपने चैनल पे दिखा दूँगा। इसमें आप ये देखिए, एवरेज जो है, जो मैंने आपको बताया 1000 रुपये का लॉस है और 3000 का प्रॉफिट है, 3000 का।
लेकिन इसमें काफ़ी हाई प्रॉफिट्स भी हैं, 9K, 10K, 8, 7, 6, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। वो आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा। 41,000, 41, 25, 47, 62, ये एक लॉट का मतलब एक लॉट स्ट्रैंगल जो हम सेल कर रहे हैं OTM का, और एक लॉट जो इन्वर्टेड स्ट्रैंगल हम इन द मनी वाला सेल कर रहे हैं, एक लॉट है। इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ सकता है प्रॉफिट्स। मेरे हिसाब से मैं भी इसको 2 या 3 लॉट से ट्राई करूँगा। इनिशियली 1 लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ एल्गो टेस्ट पे इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एल्गो टेस्ट पे मैंने यही डायरेक्शनल NPD एंड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना रखी है। आप देखिए निफ्टी ये सब ऐसे ही रहेगा। पार्शियल 9:22 स्टार्ट टाइम, 3:10 इसका क्लोजिंग टाइम। अब आप देखिए ये फर्स्ट हमारा आ गया है। फर्स्ट लेग जो है वो सेल हमने करी है 80 नहीं 100 वाला, और इसमें भी हमने सेल किया है प्रीमियम 100 का, जहाँ पे भी होगा क्लोजेस्ट टू 100, ठीक है। 30% का हमने SL लगाया है दोनों में, और री एंट्री 20 टाइम्स करी है इसको, ताकि ये शिफ्ट होता रहे। और थर्ड लेग पे हमने इसको इन द मनी 2 ITM 2 आएगा इसमें, निफ्टी में ITM 2 हमने सेल पे लगाया है वीकली में, ठीक है। इसका 10% हमने SL रखा है, साथ में हमने इसका ट्रेलिंग SL रखा है 2:1। 2% जब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा परसेंटेज में, इसमें आपको चूज करना है पॉइंट्स या परसेंटेज में 2% अगर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा तो 1% से हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। और री एंट्री ऑन SL हमने रखा है कॉस्ट पे, जैसे ही अगर ये दोबारा उस कॉस्ट पे आता है तो ये दोबारा री एंट्री उसको ले लेगा। फोर्थ लेग हमारी क्या है, पुट की इन द मनी 2 की लेग है ये, 10% इसमें भी SL है, 2:1 का वही हमने इसमें ट्रेलिंग SL लगाया है, और री एंट्री ऑन कॉस्ट 20 टाइम्स हमने रखा है। 2000 का इसमें भी हमने वही लगाया है, इसमें भी मैंने एक ही लॉट से आपको करके दिखाया है। अब इसका हम बैक टेस्ट लाइव कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें भी कोई भी हमारा जो है लॉस में नहीं है, सिवाय दिसंबर और नवंबर 2020 में और 2023 में, ठीक है। अब हम इसमें अपने टैक्सेस और चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं। देखिए तब भी हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में, इसमें मार्जिन मैं दिखाता हूँ आपको, 1,55,000 जैसे मैंने आपको बताया 1,60,000 के आसपास इसमें मार्जिन लगेगा। और ये आप देख सकते हैं 75%, 80%, ये 40% है थोड़ा, क्योंकि इसमें दिसंबर मंथ में हमने लूज़ किया है और एक फेब मंथ में भी हमने लूज़ किया है। बाकी 80%, 80,000 हमारा 2024 में है, जिसको 51% के हिसाब से हमें रिटर्न मिला है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, 63% इसमें विन रेशियो निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें ब्रोकरेज टैक्सेस इन्वॉल्व कर रखा है। अब मैं आपको ब्रोकरेज भी इसमें ऐड करके दिखा दूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसी स्ट्रैटेजी के अंदर आप अपना जिसको कहते हैं हेज भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली वैसे अगर आप एल्गो रूम्स में कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि हेज के लिए अलग से एक ऐसे स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लीजिए, जिसका 1 मिनट या 2 मिनट पहले टाइम रख लीजिए आप, और उसमें रन कीजिए। जैसे मैंने रखा हुआ है बाय 50 क्वांटिटी, क्योंकि हेज करने के लिए हमारा 50 ही पुट चाहिए, हमें 50 ही कॉल चाहिए। 2 लॉट हम उसमें कर रहे हैं ना स्ट्रैंगल में, तो हमें ये 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ भी आप कर सकते हैं। 10 रुपीज़ का ये आप बाय कर लीजिए, और इसका टाइम आपने 9:20 रखना है अगर आपने हेज बाय करना है। हेज बाय करके आपका जो वो मार्जिन है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तो आप
एल्गो रूम्स में तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एल्गो टेस्ट में एक इन्होंने फीचर दिया हुआ है कि इसमें आप लेग वाइज भी उसको डिले कर सकते हैं। तो आप इसको एज इट इज़ में भी ऐड कर सकते हैं स्ट्रैटेजी में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप बाय करेंगे, कॉल ऐड, ये आ गया एक लॉट, आपको 2 लॉट करने पड़ेंगे, 2 लॉट कॉल बाय क्लोजेस्ट प्रीमियम 10, ठीक है। और ऐसे ही आपको एक लॉट पुट बाय करने पड़ेगा, सॉरी 2 लॉट पुट आपको बाय करना है क्लोजेस्ट प्रीमियम 10। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई विद हेजेस। अब आपने इसकी सेटिंग्स में जाके 5th लेग और 6th लेग को डिले कर देना, सॉरी 5th और 6th लेग को सबसे पहले एग्जीक्यूट करना है, और 1 2 3 4 लेग्स को आपने उसके बाद में एग्जीक्यूट करना। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है। चलिए, तो मंडे से या ट्यूसडे से मैं इसका बैक टेस्ट आप लोगों के सामने शो करूंगा। इसमें मैं इंक्लूड करके एक बार ब्रोकरेज भी आपको दिखा देता हूँ। 5 रुपीज़ शून्य ने स्टार्ट कर दिया पर ऑर्डर, ठीक है, तो हम 5 रुपीज़ ही लगाएंगे। 1,28,000, देखिए तब भी हमारा कोई भी ईयर लॉस में नहीं है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, मतलब 2 चीज़ों को हमने कंबाइन किया है मार्केट को कवर करने के लिए, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। क्योंकि अब हम सिर्फ नॉन डायरेक्शनल पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी हमारे को प्रॉफिट्स गेन होंगे। इसका विन रेशो अब आफ्टर ब्रोकरेज, आफ्टर एवरीथिंग, सारे चार्जेस के बाद 60% निकल के आ रहा है, 2,65,000, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और किसी को अगर एल्गो रूम्स या एल्गो टेस्ट पे अकाउंट खोलना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप खोल सकते हैं। थैंक यू।